बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिवर फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है ना। आप लोगों को अगर याद होगा तो लिवर फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड मैं एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट मौजूद होगा जिसमें मैंने लिवर फंक्शन टेस्ट के जितने भी टेस्ट है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, जिसमें एंजाइमेटिक आते हैं, जिसमें आपके पास ALT, ALP, SGOT, गामा GT, ठीक है, और प्रोटीन से रिलेटेड जैसे कि आपके पास टोटल प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन, अल्ब्यूमिन, इसके अलावा बिलिरुबिन। तो ये तमाम तर लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट होगा लिवर फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड, वहाँ पर आपको ये तमाम तर वीडियोस मिल जाएंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक समराइजेशन देखेंगे कि लिवर फंक्शन टेस्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिवर क्या है, फिर हम लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिवर फंक्शन देखेंगे, फिर हम डायग्नोस्टिक पर्पस पढ़ेंगे, फिर हम प्रोसीजर देखेंगे, नॉर्मल रेंज देखेंगे, फिर हम मेन कॉजेज ऑफ लिवर डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि लिवर क्या है। लिवर जो है दरअसल आपके पास एक ऑर्गन होता है जिसमें जो कि सेल से मिलकर बनता है और उस सेल को कहते हैं हेपेटोसाइट्स। और ये हेपेटोसाइट्स जो है इसका एक वाइटल रोल होता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये जो लिवर होता है, अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे तो ये आपके पास एब्डोमेन के जो राइट साइड होता है, अपर राइट साइड, वहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, अब ये देखो राइट साइड एरिया है, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये लिवर है। ठीक है ना। अगर इसको जूम किया जाए तो ये लिवर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये इसका राइट लोब है, ये इसका लेफ्ट लोब है। इसके राइट लोब में आपके पास गॉल ब्लैडर होते हैं, इसके लेफ्ट और राइट लोब में आपके पास एक सेक्शन होता है, उसके साथ आपके पास क्या होता है, ये डक्ट होता है। ठीक है ना, जिसमें बाइल्स आता है। हेपेटोसाइट बाइल्स को प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर बाइल्स को स्टोर करता है, और फिर इसी तरीके से ये बाइल्स आपके पास इस बाइल डक्ट्स में आता है और फिर ये बाइल्स खुराक पर गिरता है और उसके डाइजेशन में एक मेन रोल अदा करता है। ठीक है, तो दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू लिवर। अब लिवर फंक्शन क्या है, लिवर के कितने फंक्शन है। ठीक है, अब हम लिवर फंक्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले लिवर जो है वो मेटाबोलाइजेशन में एक मेन रोल अदा करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हो गए। आप लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो है ये आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन है, यानी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब इसके मेटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और एनर्जी क्या करता है, वो काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा लिवर जो है ये जो हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन जो होते हैं उसको सिक्रीट करता है, यानी रेगुलेट करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। और आपको पता है कि इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ जैसे पेशेंट में एक मेन रोल अदा कर, या हम ये कह सकते हैं कि शुगर को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, इसके अलावा लिवर जो है विटामिन A, D, E, K, B12 और हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन और कॉपर, इसको स्टोर करता है। ठीक है, इसके अलावा लिवर जो है ये टॉक्सिन्स हो गया, वेस्ट हो गया और बैक्टीरिया वगैरह हो गया, ब्लड में जो ये टॉक्सिन, वेस्ट और बैक्टीरिया होता है ना, तो उसको ये रिमूव करते हैं, मतलब ब्लड को क्लीन करता है। इसके अलावा लिवर जो है आपको पता है कि जब आप मेडिसिन्स लेते हो तो लिवर ही होता है कि जो इसको प्रोसेस करता है और फिर बाद में इसको एलिमिनेट भी करता है। इसके अलावा लिवर जो है ये बाइल्स और एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जैसे कि ALP, ALT, SGOT। ठीक है, और यही बाइल्स और एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेशन में फिर मेन रोल अदा करता है। लिवर जो है वो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी सिक्रीट करते हैं, जैसे कि प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा लिवर जो है इम्यूनो सिस्टम को भी रेगुलेट करते हैं, इम्यूनो रिस्पॉन्स करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ इम्यूनो सिस्टम्स एक्टिवेट होकर फिर वो फाइट करता है। इसके अलावा लिवर जो है कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है। साथ में जो है लिवर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सेल्स को बचाता है ताकि वो डैमेज ना हो जाए। ठीक है, अब हम जिक्र करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। तो व्यूअर्स, लिवर फंक्शन टेस्ट असल में आपके पास एक मजमुआ होता है ब्लड टेस्ट का, जिसमें हम लिवर से रिलेटेड ब्लड टेस्ट करते हैं। ठीक है,
और इस मकसद के लिए करते हैं ताकि लिवर डैमेज, डिजीज़ और डिसफंक्शन का पता चल जाए। लिवर टेस्ट जो होता है दरअसल ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स, प्रोटीन और बिलिरुबिन के लेवल को चेक करता है और इससे लिवर के हेल्थ स्टेटस का पता चलता है। अगर हम जिक्र करें कि लिवर फंक्शन टेस्ट हमारे पास कितने होते हैं, तो हमारे पास लिवर फंक्शन टेस्ट में आता है SGPT, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ALP, SGOT, गामा GT, बिलिरुबिन जिसमें टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आता है, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, टोटल प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अच्छा डियर व्यूअर्स, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादातर नहीं आता, ये कैलकुलेशन प्रोफाइल में आता है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये लिवर से प्रोड्यूस होता है तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है अल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो। तो इन सब पर मैं वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद होगा लिवर फंक्शन पर, आपको ये तमाम तर वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस्टिक पर्पस। तो ये टेस्ट हम किस मकसद के लिए करते हैं? ये टेस्ट इस मकसद के लिए किया जाता है ताकि लिवर के फंक्शन का पता चल जाए। ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि लिवर डिजीज़ का पता चल जाए, जैसे कि हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, लिवर में कैंसर जैसे कि हेपेटोकार्सिनोमा, ठीक है। ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि लिवर की कंडीशन को देखा जाए, मतलब लिवर के हेल्थ स्टेटस का पता चल जाए, यानी जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो लिवर के को ठीक करने के लिए, तो उसके असर को देखा जाता है कि वो मेडिसिन काम कर रहा है यानी। ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी जो डक्ट एरिया होता है वहाँ पर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसको चेक करने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा जो है ये टेस्ट जो लिवर के मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि SGPT, ALT, ALP, SGOT जो कि अभी हमने पढ़ा, तो उस लेवल को चेक करने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब लिवर फंक्शन टेस्ट जब कभी आप करेंगे तो क्या रिक्वायरमेंट है? आपको चाहिए ब्लू टिप्स, आपको चाहिए ये इंक्यूबेटर। अच्छा ये ज़्यादातर मैनुअली अगर आपने परफॉर्म करना है तो ब्लू टिप्स, ये ड्राई इंक्यूबेटर चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए सेंट्रीफ्यूज मशीन, आपको चाहिए एडवांस मशीन, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं सेलेक्ट्रा या सेलेक्ट्रा प्रो, या जिसमें आपके पास मेंड्रे भी आते हैं, ठीक है। तो एडवांस फुली ऑटोमेटेड मशीन आपको चाहिए, या सेमी ऑटोमेटेड मशीन जो कि हम मैनुअली यूज़ करते हैं टेस्ट के लिए। ब्लड चाहिए आपको रेड टॉप, ग्रीन टॉप या जेल ट्यूब में, और आपको चाहिए येलो टिप, ठीक है। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने ब्लड लेना है, जेल ट्यूब, रेड टॉप या ग्रीन टॉप में आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करके सीरम प्लाज्मा को जुदा करना है, और फिर इस टेस्ट को आपने एडवांस मशीन पर रन करना है। अब टेस्ट को रन करने का तरीका क्या है, टेस्ट प्रोसीजर क्या है, इसमें जितने भी पैरामीटर्स है उन सब पर टेस्ट प्रोसीजर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। एडवांस मशीन पर बहुत ही आसान है। आपने एडवांस मशीन पर जब ये टेस्ट आपने रन करना है ना, तो वहाँ पर सिंपली लिवर फंक्शन टेस्ट लिखा होता है, उस पर क्लिक करके तो तमाम तर लिवर पैरामीटर्स आ जाते हैं, और ये फिर आपने चेक करना है कि जो जो लिवर फंक्शन टेस्ट आपने करने हैं तो उस पर टिक करके वो तमाम तर लिवर फंक्शन टेस्ट हो जाएंगे। नॉर्मल रेंज का अगर जिक्र हम करें तो डियर व्यूवर्स, हमारे पास जो पहला टेस्ट है उसमें SGPT है, इसका नॉर्मल रेंज आपके पास लेस देन 60 यूनिट पर लीटर होना चाहिए। SGOT जो है उसका नॉर्मल रेंज वुमेन में 7 से 31, मेल में 7 से 45, जबकि न्यू बॉर्न में 15 से 60 यूनिट पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है ALP का नॉर्मल रेंज एडल्ट में 30 से 147, चिल्ड्रन में 30 से 300 IU पर लीटर होना चाहिए। टोटल बिलिरुबिन का अगर हम जिक्र करें तो 0.1 से 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, डायरेक्ट का 0.2 0.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जबकि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का 0.1 से 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। इसके अलावा टोटल प्रोटीन का अगर हम जिक्र करें तो एडल्ट में 6.4 से 8.3, चिल्ड्रन में 5.6 से 8.5, न्यू बॉर्न में 5.3 से 8.9 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ग्लोबुलिन का अगर हम जिक्र करें तो ये 2.0 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अल्ब्यूमिन का अगर जिक्र करें तो ये एडल्ट में 3.5 से 4.8, चिल्ड्रन में 2.9 से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। गामा GT का अगर हम जिक्र करें तो ये चिल्ड्रन में आपके पास 3 से 30, चिल्ड्रन में, मेल में 5 से 38 और फीमेल में 5 से 29 यूनिट पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपके पास नॉर्मल रेंज। अब हम जिक्र करते हैं लिवर डिजीज़। तो डियर व्यूवर्स, अगर लिवर डैमेज हो जाए या अगर लिवर में कोई किसी किस्म की बीमारियां होती है तो वो कौन कौन सी होती है, ठीक है।
तो सबसे पहले जो बीमारियाँ लिवर की डैमेज की वजह से होती है वो है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई। ठीक है, ये वायरल इन्फेक्शन है। इसके अलावा जो है एक्यूट और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में क्रॉनिक लिवर फेलियर आपके पास होता है। लिवर एप्सिस यानी लिवर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, सिस्ट लिवर में कोई कुछ इन्फ्लेमेशन सा हो जाए या उसमें कुछ स्वेलिंग वगैरह सा हो जाए, ठीक है ना। और लिवर ट्रॉमा में, ठीक है, लिवर सिरोसिस आपके पास आता है। लिवर डिजीज़ में फैटी लिवर डिजीज़ आपके पास आता है। लिवर कैंसर जैसे कि हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा आता है। लिवर फेब्रोसिस, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस आपके पास लिवर डिजीज़ में आता है। गिलबर्ट जॉनसन ड्यूबन सिगलर नेजर सिंड्रोम, यह दरअसल आपके पास जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं लिवर से रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास होता है हीमोक्रोमेटोसिस जिसमें आयरन का मिकदार ज़्यादा होता है। विल्सन डिजीज़ भी जेनेटिक डिजीज़ होता है। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, ओबेसिटी डायबिटीज़ की वजह से, मेडिकेशन जिसमें आपके पास एसिटामाइनोफिन आता है, टॉक्सिन जैसे कि केमिकल हेवी मेटल्स, तो इन वजह से आपके पास लिवर में बीमारियां होती है। अब हम जिक्र करते हैं लिवर डिजीज़ ट्रीटमेंट। अगर लिवर डिजीज़ है तो ट्रीटमेंट क्या है? आपने कुछ मेडिकेशन का इस्तेमाल करना है वायरल इन्फेक्शन के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, चिलेटिंग एजेंट्स, डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स, ये मेडिकेशन आपने यूज़ करने हैं। इसके अलावा हेल्थी डाइट्स का ख्याल करना है, बैलेंस डाइट का ख्याल करना है, मतलब लो फैट्स और हाई फाइबर्स का आपने यूज़ करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है ताकि वेट लॉस हो जाए, ठीक है, क्योंकि लिवर डिजीज़ ज़्यादातर हाई वेट की वजह से भी होता है। इसके अलावा आपने अल्कोहल और स्मोकिंग को छोड़ना है। और सीवियर केसेस में, ठीक है ना, आपने लिवर ट्रांसप्लांट करना है। और अगर लिवर में कोई डैमेज टिश्यू है तो आपने वो हटाना है, जिसको हम रिसेक्शन कहते हैं। आपने हर्बल वाइटामिन्स, मिनरल्स, सप्लीमेंट्स लेना है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स, फ्लूइड और पेन मैनेजमेंट आपने लेना है, ठीक है ना। तो ये थे आपके पास लिवर डैमेजेस ट्रीटमेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिवर फंक्शन टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डियर व्यूवर्स वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।